नमस्कार। स्वागत है मोमल एकेडमी सेक्टर में। काफ़ी दिनों बाद में एआरओ के बारे में बात करेंगे। और कल ही न्यूज़ आई है कि जो अपना ईओ और आरओ की जो एग्ज़ाम आता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट है वो बढ़ गई है। हालांकि हमने पहले ही बता दिया था कि सीट बढ़ेगी और अब आरपीएससी ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में एक बात तो कंफर्म हो गई है आपकी कि एग्ज़ाम रद्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिनके भी दिमाग में ये सवाल है वो तो मतलब अब इसको तो निकाले तो पूरा। दूसरी बात नो एक की जो सीट है वो बढ़ गई, तो ये अब इस बात का भी कंफर्मेशन हो गया कि आपका रिजल्ट अब आने ही वाला है, मतलब कभी भी आ सकता है। उल्टी गिनती चालू कर लो आप। जैसे आपके इसरो ने चंद्रयान 3 छोड़ा, तो उसमें आपको पता हो जब भी किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो उस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। जैसे 9, 10, 8, 7 काफ़ी घंटों पहले हो जाती है। वैसे आपका रिजल्ट होने वाला है, कभी भी मतलब कभी भी आ सकता है। उम्मीद है ताकि इसमें जो अगस्त चल रहा है इसी के अंदर आ जाएगा। आज बात करेंगे पहले तो सीट के बारे में, कितनी सीट बढ़ी है, क्या बढ़ी है। दूसरा कि अपन ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था उसकी भी अपन चर्चा कर ही लेंगे एक बार। ठीक है। थोड़ा बहुत कमेंट है उनका भी जवाब दे देंगे, जो इंपॉर्टेंट कमेंट है मुझे लगता है कि सबको बताना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। चौथा रिजल्ट कब तक आएगा ये बारे में बात करेंगे। पांचवा फाइनल कट ऑफ क्या होगी। 7 सीट बढ़ी है। 7 सीट का मतलब है 7 जने और नौकरी लगने वाले हैं। तो अब 7 सीट के बाद में कट ऑफ पे थोड़ा बहुत क्या फ़र्क पड़ेगा क्या। अगला अपने देखेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सी है कि अब भविष्य में इसके बाद में क्या क्या एग्ज़ाम हो सकती है, उनकी क्या क्या रणनीति हो सकती है, उनकी थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। यह आरपीएससी का नोटिफिकेशन है आपका 24 अगस्त 2022 का है ये। ठीक है। वैकेंसी निकली थी, सहायक अभियंता का तो अपने को लेना देना नहीं है। ठीक है। ये देखो राजस्व अधिकारी की आरओ की आपकी वैकेंसी थी 14 वैकेंसी थी आपकी आरओ की पहले। और अभी बढ़ा के हो गई 21। आगे चर्चा करेंगे अपन। ईओ की जब वैकेंसी निकली थी तब 63 भर्ती इसकी आई थी, 63 पोस्ट। ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये बात है आपके 24 अगस्त की। उसके बाद में क्या हुआ कि सरकार क्या है लगातार जो भी आपको पता ही है, जो भी नगर पालिका है उनको तो नगर परिषद में, और नगर परिषद को अगर अपग्रेड करना हो तो नगर निगम में तो नहीं होती, लेकिन आपको पता है नगर पालिका भी बहुत सी होती है। नगर परिषद के भी बहुत टाइप होते हैं, टाइप सेकंड थर्ड ये। और जो नगर पालिका होती है इसके भी 4 टाइप होते हैं। जो आपकी ईओ की भर्ती है वो फोर्थ वाले में है। ठीक है। तो सरकार क्या है कि इनको लगातार प्रमोशन कर रही है इनका। जैसे अभी आपको बताऊँ मैं, 2-4 दिन पहले की खबर है। क्या खबर है कि आपका जो अलवर नगर परिषद है उसको अपग्रेड करके क्या बना दिया गया है, अलवर नगर निगम बना दिया गया है। ये देखो, ये अपग्रेडेशन हो गया। अभी हाल ही में क्या हुआ, आज की खबर है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है इसमें, कि मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, हाँ याद आ गया मुझे, डीडवाना। जो डीडवाना की जो नगर पालिका है उसको अपग्रेड करके कर दिया नगर परिषद। ये तो ये अंदाज़ा है ना, मैंने पहले लगा लिया था कि चुनावी साल है, इतना तो मतलब पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि उतनी पोस्ट नहीं बढ़ी जितनी अपन ने सोची थी, लेकिन बढ़ी है, ये अच्छी बात है। ठीक है। पोस्ट बढ़ना ना बढ़ना देखो पॉलिटिकल होता है, आपको भी पता ही, सरकार चाहती है उसके हिसाब से होता है। अभी आपको पता है 48,000 जो टीचर की भर्ती हो रही है, इन 48,000 की भर्ती होने के बाद में भी स्कूलों के अंदर 50,000 जो पद है वो खाली है क्या नहीं। तो वो अब पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो सरकार की मन मर्जी है देखो। ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। थोड़े बहुत भी बढ़ते हैं तो अपन ये मानेंगे कि अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद में 2 जनवरी को आपका एक नोटिफिकेशन जारी करा आरपीएससी ने, और नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने बताया कि आपके जो अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ है उसके कुल पद अब 90 हो गए हैं। 63 पहले थे, 27 पदों की उसके अंदर बढ़ोतरी आपकी की गई थी। ठीक है। हालांकि अपन ने ये भी अनुमान लगाया था कि अब भी है ना इसमें कम से कम 10+ पोस्ट और होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी नगर पालिका बनी है, ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में प्रमोट किया है। आपको पता होगा दूदू, हालांकि ये तो जिला ही बन गया अब तो, लेकिन ये भी नगर पालिका बना था। ठीक है कि नहीं अभी। तो ये है, अब देखो ये सरकार ने नहीं करा तो अपन कुछ कर तो सकते नहीं है, ज़बरदस्ती वाली तो बात तो है नहीं इसमें कुछ। तो ये आपकी ईओ की पोस्ट बढ़ गई थी, तो पूरा अनुमान था कि आरओ की पोस्ट बढ़ेगी। ये देखो, ये आपका नोटिफिकेशन है कल का कह रहे 14 अगस्त का। और इसमें एक आया कि जो वर्ग चतुर्थ है, ग्रेड सेकंड राजस्व अधिकारी आपके आरओ की बात हो रही है, उसकी पोस्ट बढ़ा के कुल 14 पद विज्ञापित किए गए थे। वर्तमान राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप कुल पदों की संख्या 21 हो गई है, जिसका ये विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आपके
आर की पोस्ट पहले 14 थी, 7 और बढ़ा दी उन्होंने और 21 कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे 7 का पहाड़ा आर पे से गुनगुना रही है अपना। कोई नहीं, ये देखो ये भी 14 अगस्त का ही है। टोटल पोस्ट होगी आपकी 21। जनरल की 7 है, महिला में 2 है, एससी में 3 है, महिला में नहीं है इसमें पर, एसटी में 2 है, ओबीसी में 3 है, महिला की 1 है। और ये बाकी देख लेना आप जो भी है, ठीक है। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और जिन्होंने देख लिया वेल एंड गुड है, ठीक है। आगे समझ में आपको। तो अपनी एक बार मैं कमेंट लेने से पहले मैं टोटल नंबर ऑफ़ सीट देख लूँ कितनी हो गई अपनी, इसकी तो चर्चा कर ही ले एक बार अपन, है कि नहीं। तो देखो अपने पहले आपके टोटल सीट थी 90, तो हो गया आपके ईओ की पोस्ट, प्लस आर की कितनी होगी अभी 21 होगी। 14 थी पहले, 21 ही होगी। तो दोनों को जोड़ दो अपने, कितना हो गया 1 और नोट दो 11, 111 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा। और पहले कितनी थी जब वैकेंसी निकली थी, तब क्या था मामला, तब मामला था जी आपके 4 और 3 7, 6 और 7 77। यानी कि देखो 77 से लेके, एक सेकंड इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं अपन, 77 से स्टार्ट होगी आपकी सीट होगी 111, ठीक है। पहले 77 डोब लगने थे, अब 111 लगेंगे, 7 यहाँ पर बड़ी है। तो देखो ये फाइनल है, ये मैं आपको और बताऊँ, अब सीट नहीं बढ़ेगी। और खुशी रहो कि 77 से 111 हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। जो बढ़ेगी सीट वो अपनी बात पे सही होगी है। अच्छा, अब ये मैं एक लेके आऊँ, ये मैं क्यों लेके आऊँ, क्योंकि जब मैंने अपना जो एक वीडियो डाला था मैंने कि पोस्ट की संख्या बढ़ेगी, तो उस समय ना कुछ लोगों ने कमेंट करा था। एक बार है ना मैं वो कमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं क्यों सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों का माइंड सेट है ना वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी भी लोगों का माइंड सेट क्या है, 105 प्लस 110 प्लस माइंड सेट है। लोग क्या उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे कि एक बार होता क्या है कि एक बार दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है ना तो वो निकलती नहीं है बाहर। इसी को बोलते हैं अपन परसेप्शन, कि दिमाग में ये परसेप्शन बन गया कि एआरओ की जो, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है तो इसकी जो कट ऑफ है ना वो तो 105 प्लस से 110 प्लस ही जाएगी, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। क्योंकि ये उनका क्या हो गया, जो भी ये सोचते हैं ये उनकी सोच का कंफर्ट जोन बन गया। अब इससे बाहर वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि वो गलत सोच रहे हैं। ये आपको मैं फिर बताऊँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सोचो कि वास्तविकता कुछ और है, जो माहौल बन रहा है वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट है वो कौन सी वीडियो पर मैं बता दूँ, ये कमेंट है जो मैंने पोस्ट बढ़ने वाला वीडियो बनाया था ना, तब लोगों ने आश्चर्य प्रकट करा था कि फेक रहा हूँ मैं। भागीरथ जी ने बोला कि बिल्कुल सत्य आधारित सार गर्भित विश्लेषण। भागीरथ जी ना आज बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि भागीरथ जी को पता है कि आर की जो है 7 बढ़ चुकी है कि नहीं है। एक भाई साहब जी ने कमेंट करा था, इनका तो ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। इनका नाम है देखो SI सेकंड रैंकर धर्मेंद्र चोयल जी, इन्होंने कमेंट करा है। उन्होंने लिखा है भाई ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है, ये इन्होंने लिखा है। पहले तो मुझे लगा कि नॉर्मल लिखा है, फिर बाद में मुझे लगा कि देखा मैंने थोड़ा गौर से तो पता लगा कि इन्होंने क्या टोन मारा, तंज कसा है मेरे ऊपर, इन्होंने तंज कसा है। तो ये लगा कि उन्होंने तंज कसा है कि भाई विचार व्यक्त किए हैं, मतलब कुछ भी बता रहे कटो कटो कार, कुछ भी बता रहे हैं सीट बढ़ने का। तो सर को भी मैं बताना चाहूँगा, सर 7 सीट बढ़ गई है, जो बताया वो सही बताया था। सर ने कहा थैंक्स सर। एक और ये भी कैंसिल होगी, ERO की देख लेना, ED ने करवाई। तो ये मैं कैंसिल वाला तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी एग्ज़ाम रद्द नहीं होती है और इतना आसान नहीं है रद्द होना यार एग्ज़ाम का। आप थोड़ा अब आप भी समझने लगे होंगे, इतना टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए। सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये रिजल्ट वाला एक दूसरे ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, वो मैं बताऊँगा वहाँ पर मैंने क्या रिप्लाई करा था, क्या सच में वैसा आया है क्या, वो अपन देखेंगे अभी। तो इनका मैं बताऊँगा आगे। आंसर की आप 10 अगस्त बोल दोगे तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। ये लो, ये भाई साहब मैंने आंसर की बोली थी अगस्त में मैंने कहा था कि अगस्त से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। इन्होंने कहा कि 10 अगस्त बोल दो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सर अगस्त से पहले आ गई है, देख सकते हो आप। TSP की कितनी पोस्ट है सर? सर यार देखो ये पोस्ट का तो कम से कम आप ही देख लो। अच्छा मैंने डाल दिया है, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेना कि TSP में कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है, ठीक है। ये है कि ऐसा है कि पहली बार में था मेरा 12 नंबर कम हुए थे। ये नॉर्मनेशन के बारे में बोला है, मैंने कहा था कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम है उनमें नॉर्मनेशन का ट्रेंड ये है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा प्लस हो जाता है
सेकंड शिफ्ट में या तो थोड़ा सा नेगेटिव या फिर न्यूट्रल रहता है। अब देखो ये तो, अब एक बच्चे ने कहा कि सर नॉर्मल से ना फॉर्मूले के हिसाब से होता है, उन्होंने मेरे को फॉर्मूला बताया डिटेल में ये वो। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ और आप मेरी बात पे यकीन करो, जो बोर्ड उस फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट निकालता है ना, उस बोर्ड को भी नहीं पता कि वो फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। और अगर ऐसे ही फॉर्मूले काम करते हैं ना, तो फिर आरएएस में, आईएएस में उनकी भी एग्ज़ाम फिर शिफ्ट में करवा लेते, फिर उनमें भी वो फॉर्मूला लगा लेते। देखिए ये सब फालतू की चीज़ें हैं फॉर्मूला वार्मूला। गवर्नमेंट को एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में करवानी चाहिए। अब आप सोच के देखो, मुझे बताओ रीट में कितने बच्चे थे, अभी जो रीट हुआ था हाल ही में, रीट में कम से कम 15-16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया था इनका। कितने बच्चे थे अपने इसमें, लगभग 4.5 लाख छोरों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम देने आए थे 1,91,000 के लगभग। कितनी पारी में एग्ज़ाम करवाया, 2 पारी। यही तो है ना। अब ये क्या है, ये मनमर्जी है बोर्ड की कि अब कह रहे हो ना कि भाई फॉर्मूले के हिसाब से होता है, तो सर यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ कि 16 लाख बच्चों को आप एग्ज़ाम हो एक ही पारी में हो रहा है, इनका एक पारी में नहीं हो रहा। कहाँ लॉजिक है? लॉजिक वॉजिक देखो, काम करता है ना वहाँ तक ही करता है जहाँ तक फिर आप समझते हो राजस्थान में क्या हाल है वैकेंसियों का। जो भी होना हो जल्दी हो जाए सर, जल्दी तो क्या होगा, रद्द होगा पक्का, बिल्कुल भी नहीं हुआ सर, आपको दुख हुआ इस बात का, अफसोस है। एक ये भाई साहब है, मैं इनको क्या बोलूँ, पीसी मोटिवेशनल वीडियोज ये सर मतलब शुरू से जुड़े हुए हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि कभी भी सहमत नहीं होते मेरी बात से, हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते। आज एक महीने पहले का कमेंट है, देखे क्या कर रहा था उसमें ध्यान नहीं दिया मैंने। 30 जुलाई को बोल देना, 30 अगस्त को बोल देना, 30 सितंबर किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। यह आंसर की बात हो रही है। और पीसी मोटिवेशनल वीडियो सर जी, जो मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, आपकी आंसर की सर उसी समय उसी जुलाई के महीने में आई है। और जो रिज़ल्ट है और जो ज्वाइनिंग है उनके भी जो महीने बता रखे हैं, उन्हीं में रिज़ल्ट आएगा, उन्हीं में ज्वाइनिंग होएगी, कोई नहीं रोकने वाला, चिंता मत करो आप। भाई साहब कह रहे हैं संदीप मेहला जी, कुछ भी, बिल्कुल सर कुछ भी करके देखो सर, 7 सीट बढ़ गई, क्या ही बताएं सर आपको। सबके 110 आ रहे, 150 बंदे तो लिस्ट लेकर तैयार है। आपके पास है क्या सर लिस्ट, रोहित यादव जी, आपके पास है क्या लिस्ट इनकी, जो 150 बंदे तैयार है? या फिर आपकी जानकारी में 150 बंदे, या फिर वो सब ने आपको मैसेज करके बताया होगा कि देखो मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 नंबर आ रहे हैं? क्या है यार मतलब। और अगर इन्होंने नवंबर में ही रिज़ल्ट नहीं दिया तो, अच्छा मैंने उस वीडियो में बताया था रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, मैंने कहा था कि नवंबर में तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा था आ जाएगा, इलेक्शन है वो तो सबको पता है, आपको इलेक्शन है इस बार तो क्या ही कोहराम मचेगा इलेक्शन में, देखते हैं। स्नेहा जी कह रही है आप पे भरोसा है, थैंक यू। भरोसा है तो देखो कहीं मत दुनिया अपनी। और जो कह रहे हैं अभी तो बजरंग बली की कृपा से सब सही सही हो रहा है अपना। आपके कहने का मतलब है अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब तो मैं इसको ये और कह दूँ, ये लो, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त के इस लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाए तो भी डरने वाली बात नहीं है। अच्छा वो रिजल्ट तेज़ क्यों आया? अच्छा इस अब कहोगे कि सर देखो आपने तो कहा था अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आएगा, और अभी तो आप अगस्त में बुला रहे हो। तो मेरे भाई लोगों, जब ये वीडियो बनाया था उस समय ये ईडी वाला और सेकंड ग्रेड वाला मैटर है ना नहीं हुआ था। जब से ये ईडी का जो सेकंड ग्रेड का मैटर चालू हुआ और ये 2-4 पेपर वापस रद्द करके वापस कराए इन्होंने, उसके बाद में आरपीसी दौरी हरकत में यार ईओ की आर की जो एग्ज़ाम है ना उसकी में भी थोड़ी तेज़ी आई उस पेपर को करने में कि निपटाओ, जैसा भी निपट रहा है वैसे निपटा दो। एस चौधरी जी का कमेंट है सर 97.43 वंस हो जाएगा क्या, मतलब वंस क्या एक गुना में? एक गुना में तो मैं तो यही कहूँगा सर उम्मीद है। हालांकि आज एक कट ऑफ के मैंने करा लास्ट में, तो उसमें भी आग मिलाना देखिए थोड़ा सा 2 गुना की कट ऑफ है, पर सर मेरे को उम्मीद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ना आपको बता दूँ, कट ऑफ जिनके भी SC ST OBC में जिनके भी बहुत ज़्यादा नंबर है ना, जैसे 100+ भी गए, तो यार आप है ना अपने आप को जनरल में कंसिडर करो, ये मत सोचो कि कैटेगरी में होगा कि नहीं होगा। एक और क्या, सर आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा? मैं उस समय कमेंट करा था हमने सर नवंबर लास्ट तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये है ना कमेंट सर स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिस दिन आप लोग ज्वाइन करो तो भेज देना ज़रूर एक बार, ठीक है।
आगे आगे है अपना संजीव चौधरी जी का कमेंट है, रिजल्ट का बता दीजिए आप तो कब तक आएगा। ये देखो 1 महीने का कमेंट है, 1 महीने पहले के। मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आपके मन में जो डर है ना, उस डर को आप बाहर निकालो एक बार। वो डर आपका कंफर्ट जोन है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आप इस एग्ज़ाम के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जो अलग अलग नज़रिया है ना, उसका आप नहीं देख पाओगे। जब तक नहीं देखोगे, यूं ही एग्ज़ाम देते रहोगे और यूं ही डरते रहोगे। इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा? 1 महीने पहले बोल दिया था सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। अभी क्या चल रहा है? अगस्त। अगस्त में आपकी हो ही गया, मामला निपट गया, सीट बढ़ेगी। आगे क्या आएगा? सितंबर। तो बताओ आप मुझे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा रिजल्ट? ये तो मैंने 1 महीने पहले बोल दिया था कि भाई सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर में ज्वाइनिंग है। और अगर आपको अक्टूबर में भी ज्वाइनिंग दे देना तो मज़ा ही है अपना। तो भाई जल्दी होता है ना काम, तो फिर तो सवाल ही नहीं कि गलत बोल दिया, झूठ बोल दी बात। लेट होता है तो फिर भी डाउट हो सकता है कि सर क्या इतना है, ये वो है कि नहीं। अगला देखते हैं संजीव चौधरी जी। अच्छा, उन्होंने वापस रिप्लाई कराया, इतना लेट आएगा रिजल्ट? तो मैंने कहा था हाँ सर, सेकंड ग्रेड में बीजी आरपीसी, और ये बिल्कुल सही था। आरपीएससी पूरा सेकंड ग्रेड में बीजी है। और आपको पता है सेकंड ग्रेड में बहुत सारी एग्ज़ाम होती है, पता नहीं कैसी कैसी एग्ज़ाम होती है। मैं तो खुद भी रिजल्ट देखता हूँ तो पता लगता है ये भी सब्जेक्ट होता है क्या स्कूल में पढ़ाने का। तो वो सिस्टम है आपका। अब धीरे धीरे करके आपको पता है आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का लगभग से रिजल्ट आ गए, फर्स्ट ग्रेड के भी डी वगैरह भी हो गए यार। तो अभी है ना, यही है अपना ईओ और आर है। मैंने कहा ना, अब तो काउंटडाउन स्टार्ट, उल्टी गिनती चालू कर लो भले यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करेंगे अपन, ये 6 दिन पहले का कमेंट है आकाश जी का। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली ना, बहुत सही बात बोली, एक बार समझना। अब ये 105 110 का टोपा होगा तो क्या ही कहूँगा, देख लेना भाई, पढ़ लेना एक बार अगर आ रहा है तो। ये कह रहे हैं, आई एम ए स्प्रिंग बोर्ड स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट, आई ऑलवेज गेट ए वेरी गुड रैंक्स एंड आई एम प्रिपेयरिंग ई आर ओ बिफोर जनवरी विथ माई आर एस क्लासेज एंड सीरियसली। अच्छा, इसको ना मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ। ये कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग बोर्ड में आर एस के स्टूडेंट है और जनवरी से पहले ही जो है ना आर एस के साथ साथ इसकी ई आर ओ की तैयारी कर रहे हैं। और सीरियसली इन्होंने अच्छी तैयारी करी थी और अच्छी तैयारी करके इनके 90 मार्क्स आए और ये खुश थे। और ये कह रहे हैं कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनका ये मानना है कि 90 मार्क्स में भी इनके चांस है, लेकिन सब कुछ पीपल कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 100 प्लस कट ऑफ जाएगी। और ये कह रहे हैं कि अगर ये सही होता है तो इफ इट विल राइट देन देर इज़ हाई वेरी टफ कंपटीशन, बट आई थिंक योर एस्टिमेटेड कट ऑफ इज़ राइट। अच्छा, ये मैंने वही बोला कि जो आपने कहा ना वो सही है, 90 मार्क्स के हिसाब से भी इनको लगता है कि जो इनका काम है वो हो जाएगा। आगे सर कह रहे हैं, मोस्टली लोग फेंक रहे हैं, सही बात है, जो कट ऑफ वाला है कि भाई इतना जाएगी उतना जाएगी, कोई मतलब नहीं इनका। आगे देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी का कमेंट है, स्प्रिंग से जंपर नहीं हो सकते, नेचुरली अपनी बॉडी और माइंड यूज़ करते तो 102-3 स्कोर होता। आपका कोचिंग वालों ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है, अब बोलेंगे वैसे आप करेंगे, आप रट्टू तोते हो गए हैं, खुद के रास्ते बनाओ चलना से बनाना चलना सीखो, मंजिल तक पहुंचना, जय हिंद आर्मी सोल्जर। क्या है यार, एक चीज़ तो पता क्या है, इंटरनेट ने ना, इंटरनेट की वजह से सबको ये लगता है कि सब ज्ञानी। हाँ, और राय देने में तो इतना मतलब मज़ा आता है लोगों को, किसी को कुछ भी राय दे तो उनको मतलब ये लगता है कि जैसे 299 399 का महीने का रिचार्ज करवा लिया ना, तो इनका पूरी वसूली करनी है बस। और वसूली क्या करनी है कि दूसरों को राय दो, ये तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम ऐसे तुम ऐसे। इनका जो ये है ना, इनको बोला गया, इनको बोला इन्होंने। अरे भाई, वो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उसकी फ़ीस पता आपको क्या है? 1 लाख फीस है भाई। वो उनकी मर्जी है यार, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो रट रहे हैं, समझ रहे हैं। आप उनको क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई आपको रट्टू तोता बना दिया कि नहीं बना दिया? आपको क्या सर, 1 लाख रुपए दिए उन्होंने, वो कुछ भी बने, उनका उनकी मर्जी है वो। आपको इसमें कुछ होना नहीं चाहिए कि क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया, है क्या नहीं है। राजेश जी का कमेंट है, यू कैन बी ऑलमोस्ट राइट दैट यू प्रिपेयर्ड वेल एंड यू आर गेटिंग 90 मार्क्स। इन्हीं का जवाब है इनका, जिनकी तैयारी थी उनके 95 के आसपास ही बन रहे हैं। और माई ड्रीम गर्ल, गर्ल की मीनिंग भी अलग ही लिखी है इन्होंने। सब बकवास है, 110 वाले कुछ ही होते हैं। 110 ऑफिशियल आंसर के बाद 105 के अंदर आ गए, और टॉपर 106 107 वाला होगा।
यू आर ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एम बी सी 100 105 SC ST 90 95 में फाइनल 1 गुना में होगा। ओके सर बोले कि मैम बोले सर ये क्या जो भी है ये नियर है कुछ भी। जब आप खुद मान रहे हो कि 100 से 107 वाला टॉपर होगा तो क्या टॉपर में कट ऑफ में इतना ऐसा अंतर होगा क्या, ये बताओ आप। केसावत ओमर 82-83 पे सिलेक्शन करवा रहा था तो कट ऑफ ज़्यादा कैसे जा सकती है। ये तो सर इस बात का झंडा तो सब बुलंद करेंगे कि केसावत जब 40 लाख में 82-83 पे सिलेक्शन करवा रहा है तो फिर ये इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। और सर अगर इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, मान लो कहीं यही कट ऑफ चल जाए तो रहे, अरे छोरो हैं जो भी छोरे छोरी सुन रहे हैं वो ढूंढो मेरी बात ध्यान से। अगर सच में यही कट ऑफ चल गई तो 82-83 फिर क्या करोगे। अरे भाई एक बात बता फिर तो ना विश्वास ही उड़ जाएगा दुनिया से। पर देखो मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊँगा लास्ट में बताऊँगा आपको क्या सही बता रहा हूँ मैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी शेयर मार्केट, शेयर मार्केट सुना आप लोगों ने। अगर जिन्होंने सुना ना उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बताऊँ। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट वो चीज़ होती है कि जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत है तो रिलायंस कंपनी जाएगी बैंक के पास कि मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा पैसे दे दूंगा लेकिन इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा 10%। रिलायंस बोलेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा ब्याज है, इतना तो मैं नहीं दे सकता भाई, क्योंकि रिलायंस थोड़ा ना अपनी तरह को लाख रुपये का लोन नहीं जा रहा है, वो जा रहा है वहाँ पे 1 लाख करोड़ का लोन लेने। तो 1 लाख करोड़ का साल का 10% ब्याज बहुत भयंकर हो जाएगा वो, है क्या नहीं है। तो फिर क्या रास्ता होगा, तो फिर क्या रास्ता निकाला समझदार लोगों ने, महान लोगों ने, कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जहाँ पर पैसा आता हो और पैसा जाता हो, ठीक है। जहाँ पैसा आए और वहीं से पैसा चला जाए और किसी को भी कोई भी ब्याज ना देना पड़े, 0% ब्याज। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा और कंपनी को लॉस हो रहा है तो लॉस में से आपको हिस्सा मिल जाएगा। तो ये होता है शेयर मार्केट। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, किसी ने रिलायंस के शेयर खरीदे तो इसका मतलब ये है कि उसके पास रिलायंस के शेयर है तो रिलायंस को प्रॉफिट होगा तो उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा, रिलायंस को लॉस हुआ तो उसको भी लॉस हो जाएगा। यानी कि एक तरह से क्या करा आपने, आपने अपने पैसे रिलायंस कंपनी को उधार दे दिए। कितने इंटरेस्ट पे, 0। वही पैसा अगर ये रिलायंस बैंक से लेती तो कितने इंटरेस्ट पे देते उसको, 10% पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। इधर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी बैंक को 10% देना पड़ेगा। इधर अगर कंपनी लॉस में आ गई और आपके पास शेयर है तो आपको भी लॉस होगा। लेकिन अगर बैंक से लोन लिया और अगर कंपनी लॉस में आ गई, बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10% देना ही पड़ेगा। सर ये है शेयर मार्केट, मतलब संभावनाओं का खेल है। तो ये चीज़ जो इन्होंने बताई ना, ये 82-83 पे चल जाए तो क्या होगा, तो मेरे दिमाग में ये आया कि महान विशेषज्ञ लोग 105 बता रहे हैं और जो महान से भी महान, जो अखंड महान लोग हैं वो 110 प्लस बता रहे हैं और कुछ सीधे साधे भोले बड़े लोग 95 के आसपास बता रहे हैं। तो अगर ये चल जाए तो मतलब, तो फिर सोचो मतलब सबकी संभावना गलत साबित हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ क्या पता यही चल जाए तो सबका भला भी हो जाएगा, है क्या नहीं। ये बात याद आएगी मुझे, संभावनाओं के ऊपर थी ये बात, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। ये OMR वाली ये बोल रहे हैं कि दिनेश बोर्ड की थी, वो लास्ट टाइम देखे थे ना पर कैसा उसने दिखाई थी वो, ये है एक मिनट है। ये शिव शंकर का कमेंट है, ये बात मैं बोल रहा हूँ कि RS वालों के भी 100+ नहीं आ रहे तो 110 कहाँ से मिलेंगे। सही बात बोली उन्होंने कि भाई जब RS की तैयारी करने वाला ही आपको पता 60 नंबर जीके के थे तो RS वाले ने तो फोड़ दिया होगा उधर, और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे तो इनके तो पूरे हो जाने चाहिए फिर 80 में से 80। और नगर पालिका आपके 40 नंबर की थी, तो जब RS वाले यहीं स्कोर कर रहे हैं तो वो है। और वो देखो टेलीग्राम की बार बार में वही लिस्ट वाले आप कमेंट करते हो तो मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल में कि टेलीग्राम का वो जो सर्वे होता है उसके क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। देखो गजेंद्र जी का है, मेरे 99.14 है OBC नेल, वॉट डू यू थिंक, आई थिंक आपका हो जाएगा 95.26 EWS फीमेल। देखो लड़कियों का बताना ना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, हालांकि आपके 95 नंबर है तो ठीक है, आपके मार्क्स मतलब मेरे हिसाब से आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो गर्ल्स की सीट का बहुत कम है इसमें, और सीट जितनी कम है ना उतना ही भयंकर कंपटीशन है। मान लो EWS 99.3 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर देखो, अब एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट क्या हो सकता है कि जैसे आपको पता होगा आजकल बॉयज़ की और गर्ल्स की कट ऑफ एक से जा रही है, जैसे रेट में देखा होगा आपने। अगर वो वाला मामला यह हो गया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी कि अगर एक ही कट ऑफ जाती है तो, और वो वाला मामला यहाँ नहीं होता है तो फिर आप सेफ हो थोड़े। अभी 102.5 ई डब्ल्यू एस शिफ्ट पर शिफ्ट में है ये, तो देखो 102.99 ये ठीक है, हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि हो जाएगा नहीं, मुझे लगता है आप ना जनरल में ले लोगे सिलेक्शन, आपकी कैटेगरी सीट तो कोई और ही लेगा फिर। ईओ में फाइनल कट ऑफ जनरल 103 105 से कम रह जाए तो उस दिन बता देना, पढ़ने वाले का एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि जनरल की सीट 31 है, इसमें क्या बेचेगा। नवीन ने करा कमेंट। नवीन आपको पता नहीं सीट बेचेगा, वो क्यों नहीं बेचेगा बताओ मुझे। ठेले में बेचने गया था सब्जी की तरह, सब्जी मार्केट में, क्यों नहीं बेचेगा सीट। कैसी बातें करते हो यार। जब सेकंड ग्रेड का साइंस का पेपर आउट हुआ था तो मार्केट में इतनी हवा बनी थी ना कि पूरा पेपर बिक गया, पूरी भर्ती बिक गई, पता नहीं क्या क्या। और ईआरओ वालों ने, अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला तो एक बार देखना आप, उस वीडियो में मैंने संस्कृत, मैथ और साइंस इन तीनों का जो रिजल्ट है उसका एक एनालिसिस करके बताया है। और जो मैंने एनालिसिस पहले ही कर दिया था वही मैंने कहा था, मैंने आज के 18 जून के लगभग मैंने वीडियो बना के कहा था कि किसी के 40% मार्क्स है ना साइंस और मैथ में, तो आप तो मिठाई बांटो, सिलेक्शन है आपका 40% मार्क्स। और यही हुआ सर। साइंस में जनरल में 201 गई है, और मैथ वाले में भी जनरल की मुझे याद नहीं है, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी ये आपकी सारी सीट खाली गई है। अब आप एक बार मेरे को ये बताओ सर, आप सोच रहे हो कि उसने सारी सीट बेच दी होगी यारों की, तो इसको क्यों छोड़ा फिर उन्होंने। सेकंड ग्रेड में तो पूरा माहौल भी था ना कि साइंस का पेपर रद्द हो गया था और वो बच्चे मिले थे। अगर ये वाला दिमाग आप लगाते हो बेचने वाला, तो यहाँ भी लगाया था लोगों ने, तो दिमाग यहाँ भी लगाया था कि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि हकीकत तो ये है कि सीटें खाली चल गई। भाई किसी ने भी पेपर आउट करा होगा, पेपर खरीदा या ओएमआर में गड़बड़ी करी, कोई तो एक बंदा होगा ओबीसी वाला, कोई तो एक बंदा होगा ईडब्ल्यूएस वाला, कोई तो एक बंदा होगा एमबीसी वाला, किसी ने तो करी होगी। लेकिन क्या हुआ, एक भी सीट नहीं खाली गई है, पूरी सीटें। कहाँ हो रही गड़बड़ी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखो गड़बड़ होती है ना वो एक लिमिटेड सीटों तक ही होती है, सारी भर्ती नहीं बिकती। और जब भर्ती हाईलाइट हो जाती है ना तब तो आप मान के चलो कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो सेकेंड ग्रेड भर्ती ना बहुत हाईलाइट हो गई थी, और मामला आपको पता है ईडी तक पहुंचा था, तो यहाँ सीटें खाली चल गई। अब आप बताओ साइंस में 201 नंबर कट ऑफ जा रही है। अच्छा है ना, मैं दिमाग से मेरे निकल रहा होगा कि साइंस में 201 है, जहाँ तक मुझे याद है 201 है, पर इतनी है मतलब इसके आसपास ही होगी शायद, 201 नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ यार कितनी, मुझे देखना पड़ेगा एक बार देखो। पर 201 ही गई है, किसकी गई थी, शायद मैथ वालों, मैथ में गई होगी शायद। एक सेकेंड है ना, मैं देख के बता देता हूँ, मेरे पास पड़ी है। या तो मैथ में 201 है, या फिर आपके इस वाले के अंदर है, ये रहा साइंस में 226, 226 है ये। फिर 201 है आपका मैथ का, 201 भी नहीं है 200 है, ये तो 200 है, ये मैथ के जनरल 200 है। अब बताओ आप कहाँ गड़बड़ी हो रही है। कोई तो सीट खरीदेगा ना सर, आप जो आपका जो साइकोलॉजी है ना उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, कोई तो किसी ने तो खरीदी होगी ना सीट, कहाँ खरीदी है बताओ, खाली सीट है सारी। 96.67 जनरल फीमेल। अब देखो मैंने बताया गर्ल्स का लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, सीटें बहुत बहुत कम है, पर उम्मीद करूँगा 2 गुना में तो आपका पक्का पक्का हो ही जाना चाहिए। सर आपने बात तो सही की, बिल्कुल सर बात तो सही कहते हैं अपन। भाई सभी ईओ स्टूडेंट आपके चैनल पर मिल रहे हो, जय हो आपकी। अरे सर यही तो अपना उद्देश्य है कि वो जो मार्केट में एक जो बना रखा ना सेंटिमेंट, डराओ और कोर्स बेच दो, है क्या नहीं है। एक बात बताऊँ आपको मैं, देखो समझना, अगर कोचिंग वाले जो बड़े बड़े कोचिंग वाले, चाहे एस नाम हो चाहे यू नाम हो चाहे कोई सा भी नाम हो उनका, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं, अगर वो ये नहीं कहेंगे कि जो ईओ की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, तो आप बताओ जो उनका जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स क्यों खरीदोगे आप। आपको तो ये लगेगा यार कोर्स खरीदने की कहाँ जरूरत आ रही है यार, ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसे ही लग जाएंगे नौकरी, तो फिर इनका कोर्स क्यों खरीदेंगे हैं। चाहे कोई 24/7 का ही चैनल चला रहा हो, चाहे चाहे 24/7 के चैनल का जो पॉलिटी का टीचर है ना उसको खुद को पॉलिटी नहीं आती, वो बेवकूफ़ को नहीं है, पर वो भी कट ऑफ बताते हैं इतनी जाएगी उतनी जाएगी। सर इनको देखते हैं ना तो यूँ लगता है कि इंटरनेट का ना फ़ायदा तो ये उठा रहे हैं सर, कुछ भी बोल दो आके बस, ना तर्क
ना लॉजिक है, ना कोई बेसिक है कि कुछ भी बोल रहा हूँ ना तो कुछ तो आधार दो। हो सकता है कि आपके आधार गलत हो और आधार के बाद भी आपकी बात गलत साबित हो जाए, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि आपने कुछ सोच के बोला, बिना कुछ सोचे समझे ये लो ये कटऑफ है, ये फलाना, ये इसके पेपर में हो जाएगा और इसके पेपर में हो जाएगा और 24 घंटे लाइव क्लासेस चल। अरे कौन सा बाप देखना है तुम्हारा 24 घंटे लाइव, 24 घंटे लाइव क्लासेस चल रही है, कौन देख रहा है 24 घंटे लाइव बता रहे, कौन ठाला है इतना हैं, और किसके पास है इतना इंटरनेट, तुम देने आ रहे हो क्या इतने, ये तमाशा है फालतू का। मैं तो आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा है ना अपना माइंड यूज़ करो और डिसिप्लिन के साथ है ना दिमाग को काम में लो और उसके हिसाब से डिसीजन लो आप। जो ट्रेंड है अपना राजस्थान में एग्ज़ामों का देखो इतना नहीं है हाई कि फलानी कटऑफ चल जाए वो चल जाए ये फलाना डिम कनार, तो उन पे मत दो ध्यान। और एक ERO ही थोड़ी ना है नौकरी, आपको पता है आज ये ना दिनज बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हुई है, तो अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो भी जूनियर अकाउंटेंट के सब के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ERO के बारे में आपको जानकारी रखनी है, बिल्कुल रखो, डेफिनेटली रखो। क्या रखनी है आपको, आपकी जो हकीकत है ना वो मालूम होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं कितना पास हूँ और कितना दूर हूँ। जो भी आपको लगता है माइंडसेट वो रखो और उसके बाद में अब आगे बढ़ो। बस मेरा ये कहना है आपको, आप ये सोचते रह जाओगे कि मेरा ERO में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये जो दुविधा है, ये जो डिलेमा है ना आपके दिमाग का, ये आपका आने वाली जो एग्ज़ाम है ना उसको ख़राब कर देगा। और इसकी वजह से आप ये सोचते रह जाओगे इसमें होगा, और नहीं हुआ तो फिर आपका अगला पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाएं भले ही ख़त्म हो गई हो देश में, लेकिन एग्ज़ामों में जो योजनाएं हैं ना वो अभी भी चल रही है। मतलब है कि भाई एक एग्ज़ाम को पढ़ने में 4-4 5-5 साल लगते थे। चलो कमेंट पे ध्यान देते हैं, अपन भटक गए थोड़ा सा, ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात होगी। मैं आपको ये और बता दूँ, ये ERO का अपना शायद आखिरी वीडियो है। इसके बाद में ERO की जो भी अपनी बात होगी वो एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा उसी के बाद में अपन बात करेंगे। तो ERO के संबंध में आज आखिरी बार अपन मिल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ आज, भले ही जितना भी समय लगे। शिव शंकर जी का कमेंट है, मेरे 103 मार्क्स से AWS में मेरी नॉलेज में 10 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, किसी के भी 100+ नहीं है और वो RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर अफवाहों के कारण अपने आप को आउट ऑफ रेस मान रहा हूँ। बाकी अगर ईमानदारी से रिजल्ट आया तो शायद सिलेक्शन हो सकता है। ये देखो, ये गट फीलिंग होनी चाहिए सर अपने अंदर, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अफवाहें हैं मार्केट में, अफवाहें इसीलिए होती है, इसीलिए डराते हैं ताकि कोचिंग का धंधा चले। अगर आप डरोगे नहीं तो कोचिंग में क्यों जाओगे बताओ मुझे आप, नहीं है, डरोगे नहीं तो कोचिंग में क्यों जाओगे बताओ मुझे आप। तो ये क्या अफवाहें तो इसलिए बनाई जाती है। ये बताओ, ये अफवाहें बनाने में ना ये जो बेरोजगार नेता बने फिरते हैं ना कि ये, इनका भी बहुत योगदान है। इनका कुछ नहीं है, सिंपल ये है, जो इनको पैसा देता है उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं बच्चों का और बस काम धंधा निकालते हैं अपने, ये नहीं है। और क्या करेंगे, रोज़ जाके ना RPSC पे उसमें, अच्छा RPSC में तो ये धरना देते ही नहीं है, ये हो रहा है इनका, ये तो बेरोजगार के नेता है। RPSC में तो धरना देते नहीं है, क्योंकि RPSC के बाहर अगर धरना दे देने जाते हैं ना तो इनके लिए पड़ते हैं लठ, है क्या नहीं है, भगा भगा के मारती है इनको पुलिस वहाँ तो। और कहाँ जाते फिर ये, अध्ययन बोर्ड, अध्ययन बोर्ड में जाएंगे, ज्ञापन देने आते हैं और आज रिजल्ट आएगा उसका, आज रिजल्ट आएगा उसका। अरे भाई आ जाएगा ना, तेरे कहने से तो ना आ रहा है। और अगर तेरे कहने से रिजल्ट आ रहा है इसका RPSC की, इसकी अध्ययन बोर्ड में किसी भी एग्ज़ाम का, रीट का, किसी का भी, तेरे कहने से रिजल्ट आ रहा है तो ले चल तू उस दिन रिजल्ट ला जिस दिन हम बोलते हैं, तब तो पता लगे भाई तेरे अंदर दम है क्या नहीं है। वो तो सबको पता है आ जाएगा, कब जब आना है तब आ ही जाएगा। पर इन वही मैंने बताया ना आपको, इनका काम क्या है, बस जो पैसे खिलाएगा उसी के पक्ष में ये माहौल बढ़ेंगे। सर 2 गुना की कट ऑफ और फाइनल मेरिट कट ऑफ की अलग अलग वीडियो बनाओ। सर देखो 2 गुना की तो आज मैं बता दूंगा आज के वीडियो में। आज के वीडियो में अपन 2 गुना की कट ऑफ की बात कर लेंगे, 1 गुना की कट ऑफ की चर्चा अपन करेंगे रिजल्ट आने के बाद में। 97.3 OBC, ये तो एस चौधरी जी का है, वो ही गया था। 98 जनरल हो जाएगा, और क्या है 90 क्वेश्चन कट के ST मेल फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। 102 जनरल के हैं तो हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा आप समझना, ये बढ़िया कमेंट है। और अब ये भी एक साइकोलॉजी है, देखना जी, गजेंद्र जी का कमेंट है,
ये कमेंट इन्होंने इसलिए कराया कि जो मैंने साइंस वाली कट ऑफ बताई थी तो उसमें मैंने ऐसी कट ऑफ इन्हें बताया था कि पासिंग मार्क्स रहेगी 175 और कट ऑफ चल गई उसमें 185। अच्छा 185 ही गई है क्या, एक बार मैं देख तो लेता हूँ। हाँ 185 चल गई। मैंने साइंस सेकंड ग्रेड, अरे ये लो ये बंदे इतने महान हैं कि क्या ही कहना। हाँ सही है, ये 175 बताई थी मैंने और 185 चल गई। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, साइंस सेकंड ग्रेड में एसटी की आपने 175 बताई, 185 गई है, ये कौन सी सही कट ऑफ है यार। अब आप बोलोगे कि एक कैटेगरी में ही गलत हुई है तो बस यही यारों में होगा, आप वाली कट ऑफ नहीं रहेगी। आई रेस्पेक्ट यू सर, बट पोस्ट कैटेगरी बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। मेरा आइडिया है कि 1 गुना में 104 एंड अगेन आपने जो भी कट ऑफ बताओ वो सारे 2 गुना वाले हैं तो उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होगा। तो बताओ जब जितने भी बच्चे यारों वाले जुड़े हुए हैं अपने साथ उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर। आज बात मना ले हैं, रोल ले फिर बैठ के। आज तू को मना लेते हाँ जी भाई होना तो है नहीं, गजेंद्र जी ने बोल दिया भाई, अजीब बात करते हो यार। अब आपके सवाल का मैं देता हूँ जवाब। आपने कहा कि साइंस में एसटी की मैंने 175 बताई थी और 185 गई है। सर आपने वही बात करी है कि आपने केवल क्या देखा है, नेगेटिव पहलू देखा है। आपने ये नहीं क्यों नहीं कहा कि जनरल की बताई वही गई है, ओबीसी की जितनी बताई थी उतनी गई है, एससी की जितनी बताई उतनी गई है। ईडब्ल्यूएस की तो मैंने, मुझे याद है, मुझे मार्क्स भी याद है, मैंने 307 बताई थी और कट ऑफ गई है 307.63। ये बताओ आपने ये क्यों नहीं देखा। मैंने कहा था एमपीसी में जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका हो जाएगा। ये बताओ ये क्यों नहीं देखा आपने ये क्यों नहीं देखा कि जो आपका मैथ का पेपर है उसके तो थंबनेल में मैंने लिख दिया था कि जिसके मिनिमम 40% मार्क्स आएंगे उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। आपने इतनी पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं देखी मेरे दोस्त। आपने ये क्यों नहीं देखा कि मैंने जब आंसर की का बोला था कि जुलाई लास्ट तक आपके आंसर की आ जाएगी तो आ गई। ये पॉजिटिव क्यों नहीं देखा आपने। मैंने 1 महीने पहले बता रखा है कि आपका रिजल्ट है ना सितंबर तक आ जाएगा, ये क्यों नहीं देखा आपने। मैंने 1 महीने पहले बता रखा है कि ज्वाइनिंग है आपको नवंबर में ही मिल जाएगी। सर ये क्यों नहीं देखा आपने। इतनी चीज़ें थी सर देखने की, एक ये क्यों देखा कि 175 से 185 क्यों गई। अरे सर उस वीडियो में भी मैंने बताया था 175 से 185 इसलिए गई है कि यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स 35% चाहिए होते हैं 80 में, ठीक है। और जनरल में आपको, जनरल और बाकी में आपको 40% ये होते हैं। एक रीज़न तो मैंने ये बताया था सर। दूसरा रीज़न मैंने ये बताया था कि इधर क्या होता है एससी, देखो हालांकि ये सेकंड ग्रेड का वीडियो नहीं बना रहा मैं, पर इनका मैं डाउट अब थोड़ा सा क्लियर करूँगा ही ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे कि भाई सही बात बोली मैंने। देखो सुनो क्या होता है, इधर जनरल है ओबीसी इनको दे लेते हैं 40% मार्क्स चाहिए सर इनमें, ठीक है, दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इधर एससी है एसटी है 35% चाहिए सर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। हुआ देखो क्या हुआ है, साइंस और मैथ में जो सब्जेक्ट का पेपर होता है ना आपका वो बहुत टफ आता है। जनरल ओबीसी वाले बच्चे मात क्यों खा जाते हैं, सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो पाता। 40% मार्क्स में और 35% मार्क्स में आप मानो या ना मानो अंतर तो होता है क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अगर इनके ओवरऑल नंबर की बात करोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर है, क्योंकि जीके वाले पेपर में उनके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो पाता तो यह निकल रह जाते हैं। एससी एसटी में ये क्यों हुआ मैं बताऊँ आपको, ये इसलिए हुआ है सर कि सब्जेक्ट के पेपर में कितनी चाहिए आपको चाहिए सर 35% नंबर आने हैं आपको। अगर सब्जेक्ट में आपके 35% आ गए तो इससे क्या होगा, ये जीके वाले पेपर में जो अच्छे नंबर आए ना वो कट ऑफ बढ़ा देंगे आपकी। समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए सर ये 175 से 185 हुआ है। ये वीडियो मैंने बताया भी था आपको तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया उस समय। तो खैर कोई नहीं, कैटेगरी आपने कहा कि बट सर कि भाई जो रिजल्ट आएगा तो पोस्ट वगैरह कट ऑफ वगैरह वो मायने रखती है। तो सर पोस्ट तो अब अपनी पोस्ट बढ़ गई है सर 7। तो अब देखिए आप बताना एक बार, देखिए आप क्या कहना है आपका, अब भी क्या सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। भाई नॉर्मलाइजेशन हो गया क्या एंड किसको फ़ायदा होगा। सर देखो फ़ायदा किसको होगा अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पर होगा ये मेरी तरफ से यस है। बाकी अगर आरपीसी नहीं भी करती है ना तो सर ये मेरे को ये मत बोल देना कि आरपीसी ने क्यों नहीं करा। फिर मैंने कहा ये क्या है, दादागिरी है इनकी। क्या दादागिरी है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये दादागिरी है आरपीसी की रेजिडेंस बोर्ड की। क्वेश्चन कितने डिलीट होंगे ये आरपीएससी की रेजिडेंस बोर्ड की दादागिरी है। कौन से क्वेश्चन को सही मानेंगे कौन से क्वेश्चन को रॉन्ग मानेंगे ये आरपीएससी की दादागिरी है। कोई लॉजिक माइंड नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ये दादागिरी है इनकी सर। 103.72 सेकेंड शिफ्ट कैटेगरी क्या है सर, कैटेगरी नहीं बताई।
अच्छा जेएन की कट ऑफ की बात करें भाई, कम गई थी यहाँ, सही बात है ये भी। करंट ओबीसी 91 हो जाएगा। कट ऑफ आपने बताई है, फाइनल है 2 गुना की है सर। 2 गुना की आप आज बात करते हैं अपन पूरी डिटेल में, क्योंकि आज सीट बढ़ी है 7, तो उन 7 सीट बढ़ने के बाद में बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। अपन अब वीडियो के लास्ट में पहुंचने वाले हैं अपने। वीडियो को लास्ट में चर्चा करेंगे नॉर्मेशन की, आपकी जो अब कट ऑफ जा सकती है उसकी, और थोड़ी सी आने वाले एग्ज़ाम भी क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी है वो है। जो भी 100 प्लस बता रहे हैं, सुखपाल गुज्जर जी का कमेंट है, बता रहे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार ओमा ले और क्वेश्चन पेपर ले, फिर मिलाएं कि जो क्वेश्चन पेपर में राइट क्लिक करा वही गोला फिल करा, पूरे एक बार 120 के 120 क्वेश्चन चेक करें, फिर अपने नंबर भेजे प्लीज़, फिर पता चलेगा असली कट ऑफ का। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। ये माई ड्रीम गर्ल जी का फिर से कमेंट आए। देखो आरपीएस, आपको पता होगा आंसर की मिलाना भी ना बहुत मुश्किल काम है, आपको पता होगा, क्योंकि जो मास्टर पेपर होती है वो आरपीसी दिनेश बोर्ड अलग मानता है, आपका पेपर अलग होता है। तो पहले इसका जो आंसर है वो देखो आंसर की के अंदर, फिर ये देखो कि आपका क्वेश्चन इधर कौन सा है, फिर मिलाओ। तो इधर भी है ना थोड़े एक दो क्वेश्चन की हो ही जाती है गलती मेरे हिसाब से। तो इनका ये कहना था कि सुखपाल गुज्जर जी का। ये अपना लास्ट आ गया कमेंट सेक्शन के, उसके बाद में चर्चा करेंगे कट ऑफरों की। अब इनका तो कमेंट मैंने पहले तो सोचा लूँ नहीं, फिर सोचा लो तो रे सही, एक बार जवाब तो दूँ इनको। आप कभी भी कोई जवाब दो तो सोच समझ के दिया करो भाई, मेरी बात सुन, तू जो भी है पहले तो तू लिखे तब सोच समझ के लिखा कर, ठीक है। आगे देख, कोर्ट हलवा नहीं है, जो आए कह दिया वो बिना एविडेंस के ना सुनती है ना कुछ मांगती है कोर्ट के पास रद्द करने के एविडेंस है, लेकिन आरपीसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और रही बात ऐसा ही भर्ती की, तो कोर्ट के पास इसके कोई एविडेंस नहीं, अब तक ऐसा ही भर्ती भी रद्द होने के कगार पर होती, इसलिए सोच समझ के जवाब दिया करो, ठीक है सर। समझ के जवाब दिए इनके, ठीक है सर। देखो कोर्ट की क्या पावर है क्या पावर नहीं है सर, अच्छी तरह से पता है, हमने भी पॉलिटी पढ़ी है, और पढ़ी नहीं ऐसे पॉलिटी पढ़ी है सर, आँख बंद करके नींद में भी पूछोगे ना तो भी पॉलिटी ना, नींदों में भी बोल देंगे पर रात के 2 बजे भी, कि पॉलिटी में कब क्या होता है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूँ, कोर्ट की पावर का जो आप बता रहे हो ना कि पता है सर हमें कितनी क्या पावर है, सब पता है। और ये मैंने अगला जो वीडियो था उसमें बता भी दिया था, कोर्ट चाहे तो रद्द कर सकता है, रद्द नहीं कर सकता, वो थोड़ा एविडेंस पर चलेगा, और उसको आया करने का तो कर देगा, उसमें कोई है नहीं ऐसा, है कि नहीं। रही बात आरपीएससी की, तो आरपीएससी बिल्कुल भी नहीं चाहिए भर्ती रद्द हो। आरपीएससी को चाहिए, अगर आरपीएससी अगर भर्ती रद्द होती है तो एक तो आरपीएससी पे दबाव आएगा, दाव लगेगा, दूसरा गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी कि एक और भर्ती रद्द होगी, फिर से करवानी पड़ेगी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ना कि भर्ती रद्द हो। और ये भर्ती रद्द होना नहीं होना इतना आसान नहीं है सर, आप जितना समझ रहे हो। आपको पता है भाई रीट वाला जो मैटर था, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया सर वो, तो इतना सर आसान है नहीं है। और जो बात है हमने वो बताई भी है वीडियो के अंदर। सर मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप मुझे सही बताना अब मुझे क्या करना चाहिए। आपने बात तो बहुत बड़ी बोल दी, पहले तो विश्वास करते हो उसके लिए आपको थैंक यू। बाकी मुझे किस बारे में बताना है आपने ये नहीं पूछा। ईआरओ का ही बताऊँ कि आपको मैं आगे की रणनीति बताऊँ तो पता नहीं है, पर मैं खुद मान रहा हूँ कि आप शायद ईआरओ के पूछ रहे होंगे, या फिर आप जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनकी रणनीति पूछ रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं दोनों की एक बार बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। 97.8 SC मेल भयंकर भाई साहब, खतरनाक हो जाएगा आपको, तो जनरल में भी जा सकते हो। 101.ST जनरल, 1 गुना की कितनी जा सकती है फाइनल बताओ। अरे सर कहाँ फाइनल बताइए, अभी तो 7 सीट और बड़ी अपनी, तो अभी तो 2 गुना की होगी, नहीं है। ये कह रहे हैं क्या बात है, आपको तो आरपीसी का चेयरमैन होना चाहिए, ये इन्होंने ऐसा पिछली बार कमेंट आ गया। पर देखो होना तो चाहिए, पर सर क्या करें, मैं क्या ही बताऊँ सर। अब खुशी भी होती है ऐसे सुनते हैं तो, पर नहीं बन सकते ना सर, कहाँ अपना पॉलिटिकल कनेक्शन है। अब सब कुछ छोड़ के बता दो रिजल्ट कब तक आएगा। ये लो ये बता दिया रिजल्ट, अगस्त। वरुण पांडे जी रिजल्ट आएगा आपका अगस्त लास्ट। इसको मैं थोड़ा सा राइटिंग में लिखूँगा, अभी मज़ा नहीं आता लिखने में। रिजल्ट आएगा आपका अगस्त अंतिम सप्ताह या सितंबर प्रथम सप्ताह। ये लो रिजल्ट घोषित, कट ऑफ आएगी वो देख लेंगे,
रिजल्ट कब तक आएगा आप बता दो। अरे यार थोड़ा तो ये तो पूछो तो सही, थोड़े तो प्लीज़ कुछ तो लगाओ यार। बता दिया रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर तक। अच्छा मैंने तो अभी काउंटडाउन बोल दिया आपको, आज से काउंटडाउन स्टार्ट कर देना आप। काउंटडाउन का मतलब समझ रहे हो, आज से कभी भी, पर कभी भी तो आ जाएगा लेकिन इस समय तो आएगा ही। ठीक है, ये अपने कमेंट सेक्शन थे पूरे हो गए। जो भी सवाल थे जवाब दिया लगभग। और जो जिन्होंने मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो आपके मार्क्स हैं वो बताना और आपके कैटेगरी बताना, तो वो मैंने डेटा ले लिया है और उसके हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करके जो अपनी कट ऑफ है उसको अपन ने एक तो आपके मार्क्स के हिसाब से रिवाइज़ करा है, दूसरा जो कल आर की 7 पोस्ट बढ़ी है उसके हिसाब से भी मैंने रिवाइज़ करा है। तो अब कोई ये मत कहना कि सर आर की 7 पोस्ट बढ़ गई तो अब क्या कट ऑफ रहेगी। अभी जो कट ऑफ बताऊँगा वो इन 7 पोस्ट को इंक्लूड करके है। ठीक है भाई लोगों, अब एक बार नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन का ये है फर्स्ट शिफ्ट, ये है आपके सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में आपके डिलीट हो गए 3 क्वेश्चन, सेकंड में आपके डिलीट हो गए 2 क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन हो गए 117, मार्क्स हो गया 120, यहाँ पर क्वेश्चन हो गए 118, मार्क्स हो गया 120। ये है अभी तो पूरा पूरा मामला। अब मैंने पिछली बार जब नॉर्मलाइजेशन का बताया था तो एक बच्चे ने मुझे वो फॉर्मूला भेजा था वापस, तो मैं आपको फिर बता दूं, जो उस फॉर्मूले को यूज़ करते निकालते हैं ना उनको खुद को नहीं पता कि वो कैसे काम करता है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष हो चाहे आरपीएससी का अध्यक्ष हो, है क्या नहीं है। तो उनको खुद को पता नहीं है फॉर्मूला कैसे काम करता है क्या नहीं है। नहीं तो अगर काम करता तो शायद उनको पता चलता कि फॉर्मूला कितना गलत फॉर्मूला है वो, है क्या नहीं है। आपने मेहनत करी तो आपको ना आपकी मेहनत के हिसाब से फल मिलना चाहिए। आपकी मेहनत का फल कोई फॉर्मूला थोड़ी ना डिसाइड करेगा। आपको एंटिटी कोई चीज़ थोड़ी हो कि आपको एक फॉर्मूले में डालूंगा फिर वो आपके मार्क्स निकल जाएंगे उधर से। ये थोड़ा ना मेहनत के हिसाब से फल मिलना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ा ना मिलना चाहिए। तो मैं तो देखो उस फॉर्मूले तो पहले बात तो पक्ष में नहीं हूँ, सोचना चाहिए। हालांकि मैं बहुत समय से विरोध कर रहा हूँ इस चीज़ का। एसएससी में भी वही फॉर्मूला यूज होता है और वहाँ भी सबकी ये शिकायतें हैं कि ये बकवास चीज़ है। मेरा अभी भी यही मानना है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ये मानना है कि थोड़े से नंबर प्लस हो सकते हैं, चाहे 1 नंबर प्लस हो चाहे 2 नंबर प्लस हो, फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े से नंबर प्लस हो सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में मानना हूँ न्यूट्रल, जितने मार्क्स आए हैं उतने ही मार्क्स रहेंगे, मेरा ये मानना है। ये मेरा मानना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं है कि आप मेरे से इस बात पे अब बहस करो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, सेकंड शिफ्ट वाले को न्यूट्रल कैसे कर दिया, फर्स्ट को पॉजिटिव कैसे कर दिया। तो देखो फिर वही बात, ये मेरा मानना है कि नहीं। आपका हो सकता है कुछ अलग मानना हो, तो बताना आप कमेंट सेक्शन में आपका क्या मानना है, क्या लॉजिक है। फॉर्मूले वाला लॉजिक मेरे को कोई मत दे देना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं है कामकार, वो नहीं लगेगा। और जब रिजल्ट आएगा तब मैं और बता दूंगा आपको। ये नॉर्मलाइजेशन का अपना हो गया। अब रिजल्ट कब तक आ जाए, X% रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट बता दिया मैंने आपका जो अभी चल रहा है अगस्त। आज होगी सर 17 अगस्त, यहीं से स्टार्ट कर दो आप काउंटडाउन। काउंटडाउन का मतलब सर उल्टी गिनती, कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, कभी भी नहीं आया तो कब तक आ जाएगा कि जो आपका अगस्त है उसका कौन सा वीक आ जाएगा जी, लास्ट वीक। और हो सकता है कि मंडे को भी रिजल्ट आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट करो, लेकिन ये काउंटडाउन के हिसाब से नहीं आया तो यहाँ तो देना ही पड़ेगा उसको। क्यों देना पड़ेगा सर, बता दिया हमने यहाँ। अब वो वीडियो देख लेंगे तो उनको देना ही पड़ेगा, कुछ भी को बोले आप। या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये डाउट क्लियर हो गया सबका। आपका रिजल्ट अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना एक बार। अब सबसे बड़ी बात, 2 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी। अब एक तो मैं पहले बता दूँ आपको, ये जो 2 गुना की कट ऑफ है ना, ये आपकी कट ऑफ मैंने पिछले क्या बताया था मैं लास्ट टाइम कि किस किस को इंक्लूड करके बताइए मैंने ये। एक तो मैंने बताई कि जो आपकी 7 पोस्ट आर की हुई है उनको इंक्लूड कर लिया है इसमें। और एक कौन सा बताया था, दिमाग से भी निकल गया मेरे तो, हाँ ये वाला, नहीं क्या था, अरे यार 2 पॉइंट लिए थे ना अपन ने कि भाई इनको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ ये बात।
हाँ हाँ, अब याद आया, नॉर्मलाइजेशन का था शायद। नॉर्मलाइजेशन, भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखो ये नॉर्मलाइजेशन है ना, अब ये कुछ भी कर सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। इसकी वजह से किसी का सिलेक्शन हो भी सकता है, और इसकी वजह से किसी का सिलेक्शन होने के बाद में भी वो रेस से बाहर निकल सकता है। तो ये ज़्यादा जो रोल तब निभाता है जब बहुत ज़्यादा चेंज होता है ना नॉर्मेशन में। जैसे आपको पता होगा, पटवारी का एग्ज़ाम आता तो उसमें तो बहुत भयंकर रोल था इसका। किसी के तो हो गए थे 17 नंबर प्लस, मान लो किसी के 300 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर मान लो, उसके तो कर दिए 17 नंबर प्लस, और किसी के 200 नंबर आ रहे उसके कर दिया 15 नंबर माइनस। तो यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया बताओ मुझे? ये हो गया आपके 32 नंबर का डिफरेंस। तो ये तो बाहर हो गया ना। ये हो सकता था इसकी नौकरी लगती, लेकिन इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये क्या हो गया, बाहर हो गया। हो सकता था इसकी नौकरी नहीं लगती, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये क्या हो गया, नौकरी लग गया। ये है सर नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हालांकि ईआरओ में जो अपना अनुमान है, मेरा अनुमान यही है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 1-2 मार्क्स का हो सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं आएगा। तो 2 गुना की कट ऑफ करते हैं अपन शुरू। इधर लिख देते हैं अपन, जनरल की लिख देते हैं यहाँ पर लिख देंगे अपन ओबीसी की। अब दिल थाम के बैठो, ये फाइनल आ रही है इस कट ऑफ। अब आगे तो रिजल्ट ही देखेगा क्या होएगा, पर मेरी तो देखो बजरंगबली से ही कृपा है, जो बच्चे अपने साथ जुड़े हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, है कि नहीं? जनरल की अगर मैं 2 गुना की कट ऑफ की बात करूँ, तो जनरल की मेरे हिसाब से 2 गुना की कट ऑफ रहेगी आपके 95 नंबर, ठीक है। ओबीसी के 2 गुना की कट ऑफ की बात करूँ तो ये रहेगी आपके 93 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ ये रहेगी आपके 92 नंबर। एससी की बात करूँ ये आपकी रहेगी 90 नंबर। एसटी की बात करूँ ये रहेगी आपकी 89 नंबर। और एमबीसी की बात करूँ ये रहेगी आपकी 91। ये अपनी तरफ से फाइनल कट ऑफ है 2 गुना की। ये बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ये 2 गुना की है कि नहीं है? और फाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो मैं आपको बताऊँ, फाइनल में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हालांकि वो बाद में बात करेंगे। 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला फाइनल में। और आरपीएससी में कभी इतना पड़ता भी नहीं है फाइनल कट ऑफ में अंतर, ये ध्यान रखना। हालांकि जब 2 गुना की कट ऑफ आएगी तो उसके हिसाब से अपन और चर्चा कर लेंगे। एक तो ये, ठीक है, ये 2 गुना की होगी अपनी। अब एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर कट ऑफ ये नहीं जाती है, अगर ये कट ऑफ नहीं गई, और जो अनोदर लेवल की जो कट ऑफ थी, जो महान लोग बता रहे थे 105 प्लस, ये अगर कट ऑफ जाती है ना, तो मैं यही मानूंगा कि आपकी जो पूरी सीट है ना वो बिकी है सर, पूरी सीट ही बिकी है। और वो जेतावत वाला मैटर था ना, उसको गवर्नमेंट ने क्या है, दबा दिया है। हालांकि वैसे भी दबा ही दिया उसको, देखो कोई चर्चा नहीं है। वो आरपीएससी के चेयरमैन के साथ वो जो सदस्य थे उनका नाम आया था, कुछ नहीं हुआ उनका, कोई चर्चा नहीं है, अखबारों से गायब है पूरा मुद्दा। तो ये क्या करते हैं, यूँ दिमाग साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। 4 दिन मुद्दा चला, ख़त्म, बस मामला। कौन था आरपीएससी का वो सदस्य जो उसको मार की फोटो कॉपी भेजी थी? वो तो था नहीं ना आरपीएससी में भाई, वो तो था ही नहीं ना आरपीएससी में, जेता हो तो कोई तो था वो आरपीएससी में बैठा हुआ जो उसको फ़ोटो भेज रहा था वहाँ से, वो हमारी सीट की। तो ये देखो, अगर वो वाला मैटर सीरियस एक हद तक, बहुत लेवल तक आगे बढ़ा ना, तब तो फिर ये लेवल भी कुछ नहीं है, इसको भी पार कर जाएगा वो। बाकी मेरा यही मानना है, लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आपको आपके जो एथिक्स है, आपके जो फंडामेंटल्स है, आपके जो बेसिक्स हैं, आपके जो तथ्य हैं, आपका जो लॉजिक है, आपका जो ज्ञान है, जो आपका जो अनुभव है, आपको उसके ऊपर टिके रहना है। बाकी रिजल्ट आएगा तब देखेंगे अपन, ठीक है। ये आपकी 2 गुना कट। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन कौन सी है, वो एक तो जिन्होंने कब पूछा था मुझे कि भाई मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप बताओ मैं आगे क्या करूँ, तो मैं उसके हिसाब से ये ले रहा हूँ मैं कि देखो ईआरओ का तो जो होना है ना, अब वो देखो होने हैं वाला है यार, 10-15 दिन में हो भी जाएगा, जो भी होना है, कुछ भी होता हो भले इसमें, वो हो जाएगा। पहली बात तो देखो ये है मेरी आपको कहने की। और आगे मेरी दूसरी बात ये है कि ये आप है ना ईआरओ के ऊपर ही है ना टिको मत। आपका भले ही सिलेक्शन होता हो या आपका सिलेक्शन नहीं होता हो, है कि नहीं है? आगे देखो आपके सितंबर के जो महीना है उसमें आपके कौन कौन से एग्ज़ाम है, देखो सूचना सहायक। अब बस वीडियो ख़त्म होने वाला, थोड़ा सा बचा है, मैं आपको एक थोड़ी सी दिशा दे रहा हूँ आगे की, अगर आपको सही लगे तो लेना, बाकी सब समझदार रही।
सूचना सहायक की एग्ज़ाम है, उसके बाद में आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, फिर आपके एक संगणक का एग्ज़ाम है, फिर आपके आरएस का एग्ज़ाम है। अच्छा, सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में जो लास्ट का देगा आरएस का एग्ज़ाम है। फिर जो बच्चे कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि एलडीसी की वैकेंसी भी आ जाएगी। ये एग्ज़ाम है, ये मोटी मोटी एग्ज़ाम है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एग्ज़ाम तो ऐसे मोटी मोटी अपनी आंखों के सामने हैं, जिनमें से 5 के तो फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। जो आपके अधीनस्थ बोर्ड है, उनका जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति हो ही गई है, आपको पता ही होगा। ये तो इनकी नियुक्ति हो गई है। तो जूनियर अकाउंटेंट में तो 15 गुना की लिस्ट आनी है और आपकी एग्ज़ाम डेट 17 सितंबर ये घोषित कर रखी है। तो देखो, अगर सरकती है ना एग्ज़ाम तो ज़्यादा नहीं सरकेगी, इतना आप याद रखना बस। तो 17 सितंबर है ना, 17 ही। तो जो भी बच्चा तैयारी, आरएस की एग्ज़ाम डेट आपको 1 अक्टूबर दे रखी है, ये भी आपको पता है। तो देखो, आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उन सब की डेट आ गई है कि नहीं। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आरएस देना है कि जूनियर अकाउंटेंट देना है, जो भी देना है वो डिसाइड करो और जुट जाओ तैयारी में। भले आपने इतने दिन कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, वो सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, एक नई साइकोलॉजी लेके आओ। EORO में, रीट में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी है ना आपका, आप ये सोचो कि मैंने वो एग्ज़ाम दी नहीं है, मुझे पता भी नहीं कब एग्ज़ाम दिया था। ये सोच लेके जो ये एग्ज़ाम है इनकी तैयारी करो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, तो आप क्या इनमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब उनमें सिलेक्शन हो जाता तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होता है तो कम से कम आप सुनने नहीं होगे। बस ये याद रखना, जब अगर किसी का नहीं होगा सिलेक्शन तो उसको क्या एक मन में नहीं सुनने भावना फील हो जाती है कि यार अब क्या करूँ मैं, फिर से मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साथ साथ इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक थोड़ी पॉजिटिविटी ना बनी रहेगी कि चलो यार ठीक है, नहीं हुआ अब ये आने वाले एग्ज़ाम में मैं इसकी कोशिश और करके देख लेता हूँ एक बार। तो ये मेरी आपको राय है। ERO के जो रिज़ल्ट है वो आएगा, जब आएगा उसको देख लेंगे अपन। जो भी आपके आगे के एग्ज़ाम है ना, उनके आप एक प्लान बनाओ और उसकी तैयारी करो बिल्कुल फ्रेश माइंड से। भले आपने पहले कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, कितनी कट ऑफ जाएगी नहीं जाएगी वो देखा जाएगा अब आगे जो होगा, ठीक है। और ये जो आप अपना वीडियो है, ये समझो अपना EO और RO का अपना आखिरी वीडियो है। किसका? EO RO का, ERO का अपना आखिरी वीडियो है। अब अपनी जो चर्चा होगी वो लगभग ये मान के चलो, अपनी चर्चा अभी इसके बाद में होने वाली, किसके रिजल्ट आने के बाद में होगी। तो उम्मीद है जो भी बच्चे मेरे से जुड़े इतने महीनों तक, जिन्होंने भी वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब करा, सबको धन्यवाद है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो भी जुड़े ना सबका सिलेक्शन है कि नहीं है, और जो योग्य है उनका तो बिल्कुल होना चाहिए, जिन्होंने मेहनत करी है उनका तो बिल्कुल होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी है। तो मिलेंगे अब ERO के रिजल्ट के साथ। और एक और चीज़, जिनका भी ERO में सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, वीडियो देखना बंद कर दिया। देखना है सबको, किसी को चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब रखना है। और जॉब लग जाओ तो वहाँ पे जाके लोगों से सब्सक्राइब करवाना है और वीडियो भी अपना देखना है। आगे समझ में सबको। और अगर वीडियो नहीं देखने की इच्छा हो, कोई बात नहीं, वीडियो चलाओ आप और म्यूट करके रख दो, पर वीडियो दिखना चाहिए भाई, आपने मेरा वीडियो देखा है कि नहीं है। वीडियो देखते हो तो ठीक है, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी फील होती है, इससे मन करता है कि आपके लिए और वीडियो बनाऊँ जो भी एग्ज़ाम हो उनके बारे में, ठीक है। ERO का अपना आखिरी वीडियो, अब कब मिलेंगे ये डिसाइड करेगी RPSC, ठीक है। जिनको भी पसंद आई हो जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबका धन्यवाद, थैंक यू।